कंगना रनौत के मामले पर जसवीर सिंह गढ़ी ने दी तीखी प्रतिक्रिया, दिलाई राजीव और इंदिरा गांधी के युग की याद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल का जो निर्माण किया जा रहा है और इसके साथ साथ इसमें अब बड़ी तेजी देखी जा रही है। देश के तमाम इलाकों से सिख समाज से आने वाले तमाम लोगों के विरोध में जिस तरीके से माहौल निर्माण करने का काम किया जा रहा है, ये देश के भाईचारे के लिए सबसे घातक है। और इसी तमाम मसलों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आखिर जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया है, और खासतौर पर बता दें कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो महिला सुरक्षा कर्मी है, उनके जरिए कंगना रनावत को जो थप्पड़ जड़ने का मामला सामने देखा गया, जहां पर उनका ये बयान था कि कंगना रनावत ने जिस तरीके से बयान दिया था कि जिन किसान आंदोलन में तमाम जो महिलाओं ने शिरकत की थी, वो तमाम महिलाएं 100-100 रुपए देकर वहां पर बुलाई गई है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कर्मी ने जो थप्पड़ जड़ने का काम किया, और उसके बाद में उनका बयान भी सोशल मीडिया पर बड़े जमकर वायरल हुआ, जिनका ये कहना था कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया था उस दौरान उस किसान आंदोलन में मेरी मां भी मौजूद थी। जिन लोगों को आखिर आंदोलन क्या होता, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना क्या होता है, उन्हें नहीं पता। वो लोग किस तरीके से इस देश के किसानों का और महिलाओं का मान सम्मान करेंगे, और इसी बात का कहने के बदला कहे या फिर इसी बात के गुस्से में कहे, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी के जरिए कंगना रनावत को थप्पड़ मारने की खबर सुर्खियों में देखी गई थी। और खासतौर पर इन तमाम मसलों को लेकर पूरे देश में जो खासतौर पर ये भी सिख समुदाय को लेकर जो बातें निकल कर आ रही है, उस पर बड़ी प्रतिक्रिया देने का काम जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, वो तमाम चीजें सबसे पहले आपके साथ में साझा करूंगा, उसके बाद विस्तार से इस पूरे के पूरे मसले को हम चर्चा करेंगे। देश ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਦੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਬੰਬੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿਕਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮਰ ਸੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਕੂਚੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿਨ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ RSS ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੀ? ਓਏ ਮੁੱਲੇ, ਓਏ ਕਟੂਏ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੱਲ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 100-100 ਟਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਕੇ ਤੇ ਦੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ IPS ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਥਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਲਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਮੁੱਲੇ, ਇਹ ਕਟੋਏ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ।
तो यहाँ पर एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देने का काम बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से किया गया है। और एक के बाद एक उन्होंने तमाम उन मुद्दों को छेड़ा है, उन मुद्दों पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिन मुद्दों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने सरकार में या फिर भारतीय जनता पार्टी के जरिए और खासतौर पर देश की जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है इसका बड़े पैमाने पर प्रचार करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया उन्होंने उस मुद्दे को लेकर दी है जहां पर देखा गया कि किस तरीके से जो सिख समाज से आने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ एक विरोधाभास वाला माहौल निर्माण किया जा रहा है। और ये माहौल कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी की सरकार थी जब वो प्रधानमंत्री थे, उस युग में जब वो चीजें चालू थी, उसी युग को दोहराने का काम अब बीजेपी के सरकार में किया जा रहा है। ऐसा बड़ा आरोप जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से किया गया। और उसके साथ साथ उन्होंने इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर ही तमाम और भी एलिगेशंस लगाए हैं, तमाम बातें कही है। तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो कैथल में एक सिख समाज के व्यक्ति की इतनी पिटाई कर दी जाती है, इतना उसे पीटा जाता है कि जब तक उसकी जान नहीं चली जाती तब तक उसे पीटने का काम किया जाता है। और उसके पीछे का कारण बताया जाता है कि उसे खालिस्तानी साबित करने की ये कोशिश की जाती है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जहां पर इंदिरा युग में और राजीव गांधी की युग में घरों से बाहर निकाल कर जो पीटने का काम सिखों की किया जा रहा था, अब कहने के उसी युग की वापसी होते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, इस देश का जो मनुवादी और जातिवादी मीडिया है ऐसे ही भाईचारे को खत्म करना चाहता है और हिंदू, मुस्लिम और सिख और तमाम तरह के समुदाय में बड़े पैमाने पर एक बंटवारे वाली और भाईचारे को खत्म कर कहीं न कहीं घृणा जो है वो निर्माण करने वाली मानसिकता और उसी तरीके से समाज भी बनाने की कोशिश देश की मनुवादी मीडिया की है। इसी क्रम में उन्होंने ये बात कही है कि कैसे सिख समुदाय के चरित्र को हनन करने का काम किया जा रहा है, उन्हें खालिस्तानी साबित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में जो अभिनेत्री है कंगना रनावत के जरिए एक बड़ा बयान दिया गया था कि जो किसान आंदोलन में जो महिला है उनको 100 रुपए देकर वहां पर बुलाया जाता है। अब इस बयान पर भी जिस तरीके से चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है उनके जरिए जो थप्पड़ देने की वारदात वो भी कहने के सामने दिखाई देती है, उसका भी कहने के अब लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता हुआ दिखाई दिया, जिसमें घृणित मानसिकता साफ तौर पर दिखाई दी कि किस तरीके से इस देश में मनुवादी जातिवादी विचारधारा रखने वाले लोग, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की क्यों ना हो या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों से जो संबंध रखने वाले लोग क्यों ना हो, वो भारतीय संविधान को कहने के तो मानते ही नहीं। इतना ही नहीं तो भारतीय संविधान के आधार पर जिन पदों पर वो पहुंच चुके हैं उसकी भी गरिमा वो भलीभांति नहीं जानते। और ऐसे में अब इसी के साथ साथ इन तमाम मुद्दों के आधार पर जसवीर सिंह गढ़ी इन्होंने कहा है कि हरियाणा के जो कैथल में सिख समुदाय के सुखविंदर सिंह जो है, इस सुखविंदर सिंह को खालिस्तानी बताया जाता है और खालिस्तानी बताकर उनको काफी ज्यादा उनकी जमकर पिटाई की जाती है और इतना पीटा जाता है कि जब तक उनकी आखिरी सांस न टूट जाए। तो ये इस तरीके से जो माहौल निर्माण करने का काम किया जा रहा है, इस देश के किसानों को कहने के खालिस्तानी साबित करने का काम किया जा रहा है, ये तमाम चीजें देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के भाईचारे के लिए सबसे ज्यादा घातक है। और इन तमाम चीजों को संज्ञान में लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है इन्होंने पूरे माहौल को अब कहने के नियंत्रित करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो मां है मतलब आरएसएस जो है, आरएसएस के माध्यम से लगातार बयान दिया जा रहा है कि देश में कहीं ना कहीं जो शांति और भाईचारे वाला माहौल निर्माण होना चाहिए, तो ये करने की कोशिश भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने करनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रही है मतलब साफ है कि जो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के लिए पूरी तरीके से सटीक बैठते हैं।
और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से उठ चुका है। मतलब साफ है कि जब इस देश के अंदर में कांग्रेस के हाथों में जब सरकार थी, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थी, उस दौर में भी सिखों के साथ में उसी तरीके से भाईचारे को खत्म करने वाला और उनके खिलाफ माहौल निर्माण करने वाला पूरा का पूरा वातावरण बनाया गया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में भी अब शुरुआती दौर से इस तरीके से जो खबरें निकल कर आ रही है, मतलब साफ है कि दोनों जो पार्टियां है, जो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां है, ये कहीं ना कहीं नहीं चाहती इस देश का जो बहुजन समाज है, इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर सिख और मुस्लिम समाज है, ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, भाईचारे के आधार पर एक साथ एकजुट मिलकर रहे। कहीं ना कहीं ये चाहती है कि ये जितना ज्यादा बंटवारे और जितना ज्यादा एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे, उतनी ज्यादा जो राजनीति है हमारी मजबूत होगी। और इसी मानसिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से और इसके पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार को चलाने का काम किया। लेकिन वक्त के मुताबिक अब जो बहुजन समाज है, इन तमाम दोनों पार्टियों के षड्यंत्र को समझ चुका है और एक बड़ी परिवर्तन समय के मुताबिक आता है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या इस तमाम चीजों के वारदातों से क्या बहुजन समाज सीख लेगा और आने वाले समय में तमाम नतीजे है वो बहुजन समाज के समर्थन में होंगे और बहुजन समाज की जो आवाज है वो सुनी जाएगी। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, हमें लिखकर जरूर बताएं। और बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर जो अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेकर तो कंगना रनौत के मामले को लेकर उन्होंने खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी का जो पक्ष रखा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।